हमें जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, इज 1 प्लस एक्स की पावर n is equal the c0 plus c1x plus c2 of x square plus c3 of x cube and up to the cn x की पावर n। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसमें अगर आपको मेरा सिंपल सा कहना है, सपोज द c0 plus c1 plus c2 अप टू द cn का वैल्यू चाहिए, तो दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। c0 c1 plus c2 अप टू cn तक का सम सिंपली x को 1 पुट कर देने पे 2 की पावर n के बराबर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट, सपोज आपको वैल्यू चाहिए c0 plus c2 plus c4 प्लस C6 एंड C ऑन, मतलब इवन है तो लास्ट जितने तक जा रहे हैं वो कंप्लीट इस सीक्वेंस में जितने टर्म आ रहे हैं वो सबकी वैल्यू चाहिए। तो चूंकि आपको ऐसे सोचना है कि आपको इसमें कितने टर्म मिसिंग करने हैं, इस सीक्वेंस में 1 1, उससे एक हायर, यानी कि एक हायर यहाँ पे एक मिस करना था तो एक हायर क्या हो जाएगा, सेकंड। आप इस इक्वेशन में या इस आइडेंटिटी में द सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी का यूज करोगे। द सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी यानी कि सिंपल z इज इक्वल +1 एंड -1। तो एक बार इस सीक्वेंस में +1 और एक बार -1 पुट करोगे तो यहां पर आप और दोनों कॉलम को सिंपल जोड़ दोगे, तो यही आपको इसकी ट्वाइस ऑफ वैल्यू मिल जाएगी। और C1 C2 ये कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते थे कि +1 और क्या रख देने पे -1 रख देने पर, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन था और आपको इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी थी और ये आपका पूरा इस तरह से जा रहा है, तो जब आप 1 पुट करोगे तो 2 की पावर n, जब आप -1 करोगे तो 0। तो द c0 plus c2 plus c4 plus c6 अप टू डैश तक की वैल्यू द 2 की पावर n -1। तो दिस विल बी द सेकेंड आपका यहां पर आंसर हो गया। द थर्ड इज, सपोज आपको मैंने कहा कि द c0 minus c2 plus c4 minus c6 plus c8 and so on, इसकी वैल्यू चाहिए। मिसिंग आपको उस एक्सपेंशन में एक एक टर्म ही करना है। क्या करना है, एक एक टर्म ही आपको मिस करना है, लेकिन अल्टरनेटिव साइन के साथ मिस करना है। तो उससे एक हायर कितना मिस करना अपने आप से पूछोगे, एक, उससे एक हायर यानी कि सेकंड। लेकिन इस बार हम सेकंड रूट ऑफ -1 का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेकंड रूट ऑफ -1। जेड स्क्वायर -1, तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस का आयोटा। अब देखो इसको यूज करने पे ये कैसे फ्रेम होगा। आपके पास ये आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पूरे में एक बार आपने आयोटा छापा तो 1 प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल द c0 प्लस c1 का आयोटा माइनस c2 का आयोटा इज माइनस का 1, द c3 का आयोटा इज प्लस का c4 एंड सो ऑन। ऐसा ही टर्म्स आपको मिलेगा अगर आप आयोटा की वैल्यू छाप देते हो। और आप यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की पावर n की बात करते हो, तो आपको c0 माइनस का c1 आयोटा माइनस का c2 प्लस का c3 आयोटा प्लस का c4 एंड सो ऑन ऐसे मिलेंगे। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ c0 माइनस c2 प्लस c4
minus C6 and dash so on is equal the 1 plus iota की power n 1 minus iota की power n. This is equal the root 2 e की power iota का n pi by 4 root 2 e की power minus iota का n pi by 4. तो this is equal the 2 root 2 into cos का is a simple n pi by 4. इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो now this value is equal, the simple answer is root 2 की पावर एक n छूट गया बच्चे, पावर n इसका छूट गया था, तो रूट 2 की पावर n इंटू कॉस का n पाई बाई 4. तो 2 से 2 मर गया. तो इस टाइप से अगर एक एक मिस करना था अल्टरनेटिव साइन के साथ, तो ये आपने तरीका यहां पर सिंपली अप्लाई किया है. इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज आपको द C0 प्लस C3 माइनस C6 प्लस C6 प्लस C9 यानी कि अप टू एंड तक जितने भी ऐसे 3 के मल्टीपल ऑफ द कोफिशिएंट्स हैं उस पूरे का सम चाहिए. C0 प्लस C3 प्लस C6 एंड सो ऑन. अगर आपको पूरे का यहाँ पे सम चाहिए तो कितने मिस करने हैं? 2 मिस करने हैं. उससे एक हायर यानी कि थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि सारे कोफिशिएंट प्लस में लिखे हैं और इसके जो रूट हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है. ओमेगा इज सिंपली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. और जब आप इन 3 वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई C0 C3 C6 C9 एंड सो ऑन यही मिलेगा. तो दिस इज इक्वल, तो 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा की पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n. दिस इज इक्वल द 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा. 1 प्लस ओमेगा इज सिंपली माइनस का ओमेगा स्क्वायर. तो माइनस की 1 की पावर n एंड यहां पर आप मेरे से बोल सकते हो कि इज अ प्लस माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर n. बोलो बच्चे, प्लस माइनस के ओमेगा की पावर n. तो दिस इज इक्वल द 2 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n कॉमन ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n. और सिंप्लीफाइड करोगे तो ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, अगर n इज 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 2 कहलाएगी. अगर n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है तो 1 की पावर n प्लस दिस का सम हमेशा 0 होगा. तो इसकी वैल्यू सिंपली यहां पर कितनी आएगी? माइनस का 1 होगी. तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के कोरस्पॉन्डिंग हम यहां पर आंसर दे सकते हैं. तो z क्यूब इज इक्वल टू 1 के ये 3 रूट होंगे और n एक पर्टिकुलर होता तो ये फिक्स होता चला जाता और इसका आंसर हमें मिल जाएगा. तो C0 प्लस C3 प्लस C6 अप टू C9 तक का अगर इस तरीके का सम चाहिए तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट सिंपली कर सकते हो. ये बात तय है कि उधर 3 टाइम्स ऑफ C0 C3 C6 ऐसा ही बनेगा. The fifth is अगर आपको यहां पे सिंपली C1 प्लस C4 प्लस C7
प्लस C10 ऐसा कुछ चाहिए। तो इस बार चूंकि आप अपने आप से पूछा कि कितना मिसिंग करना है, तो जवाब मिला इज अ C2 C3 यानी कि दो मिस करना है। एक हायर यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ही यूज होगा क्योंकि बीच में प्लस 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 है। लेकिन C1 को अगर सेव करना है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहां पर ये ऐड होने पे बच जाए तो इसका x का पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके लिए इस पूरे इक्वेशन को तुमने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पसंद करेंगे? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n is equal the C0 x square plus C1 x cube plus C2 x की पावर 5 plus C2 x की पावर 4 plus C3 x की पावर 5 and so on, ऐसा है। और आप इस रिलेशन में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट को पुट करोगे तो केवल यहाँ पे the 3 multiplied by C1 plus C4 plus C7 वही टर्म बचेगा जिसका सम आपको चाहिए। और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 2 की पावर n इस ओमेगा पुट करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज प्लस यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर रखोगे ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा बचेगा और दिस इज माइनस का ओमेगा की पावर n इज 2 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n कॉमन निकाल दिया मैंने। इस ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1। तो यहां पर यही कंडीशन n प्लस 1 के लिए हो जाएगी कि जब n प्लस 1 3 का मल्टीपल है, n प्लस 1 जब 3 का क्या है बच्चों मल्टीपल है। या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको एक और तरीका है कि ये एक सम आपका प्योरली रियल होगा। ओमेगा को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू e की पावर आयोटा माइनस का 2 पाई बाई 3। तो दिस सम इज इक्वल द 2 कॉस ऑफ n प्लस 1 का 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। आया समझे? प्लस अलग से 2 की पावर n अपनी जगह पे रहेगा प्लस माइनस 1 की पावर n मल्टीप्लाई में इसके साथ रहेगा। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये इसका सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये सिंपली यहां पर इसका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? नेक्स्ट इज अगर मैंने आपसे कहा कॉन्सेप्ट वही है बार बार एक ही चीज रिपीट होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में चाहिए इस C1 या C1 माइनस का 4C2 इस माइनस का 4C2 प्लस 7C7 माइनस का 10C10 प्लस दिस ऑन, इस पूरे का सम आपको यहां पर रिक्वायर्ड है। इस पूरे का सम आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट ये लाने का तरीका डेरिवेटिव मेथड होगा, ये बात क्लियर है सभी को। तो मैंने सबसे पहले इसको इस आइडेंटिटी को x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 द C1 प्लस द 2C2x द 3C3x स्क्वायर प्लस 4C4x क्यूब एंड सो ऑन ऐसे जाएगा।
ये C4 है। आपको ये सेव करना है, फिर उसके बाद ये कोफिशिएंट सेव करना है, दो दो इस सीक्वेंस में मिस करना है, अल्टरनेटिव साइन चाहिए। तो आप यहां पर z³ इज इक्वेट विथ -1। तो अगर आप इसको बोल सकते हो कि ये -z³ इज इक्वल टू 1, तो -z के 3 रूट हो गए ये तीनों, तो z के 3 रूट हो गए -1 माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। डन सभी को अच्छे से? ये तीनों पुट करोगे, ऐड करोगे तो 3 टाइम्स ओवर C1 माइनस 4C4 प्लस 7C7, ऐसा ही आपको मिलेगा। ये तय है। इस इक्वेट विथ जब -1 पुट करोगे तो 0 is the n multiplied by 1 minus omega की पावर n minus 1 plus n multiplied by 1 minus omega square की पावर n minus 1। ये बात सही है कि 1 minus omega स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा। 1 minus omega अगर मैं लिखता हूं cos का 2 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन का 2 पाई बाई 3, इसको लिखता हूं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इज साइन का 2 पाई बाई 3। दिस इज इक्वेट विथ, मैं लिखता हूं माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का आयोटा 2 कॉमन, साइन पाई बाई 3 कॉमन। अंडरस्टैंड सभी को? ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चे का? cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो n अपनी जगह पे रहेगा। इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर आयोटा, e की पावर आयोटा, बोले बच्चे, इट्स सिंपली 2 पाई बाई, इस या तो आयोटा को भी अगर अंदर ले लें, आयोटा भी रहने दो, तो दिस इज इक्वलेंट टू द माइनस का 2 आयोटा साइन पाई बाई 3, तो इज साइन 60 रूट 3 बाई 2, तो दिस इज माइनस का रूट 3 आयोटा, बोले e की पावर आयोटा पाई बाई 3, माइनस आयोटा यानी कि e की पावर माइनस का पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 का आयोटा, और सॉल्व किया तो e की पावर इज माइनस का पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप इसको और c के कॉन्जुगेट को वहां पे रख के ऐड करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ s इज इक्वेट विथ n मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, एक छूट गया है बच्चों, इज 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस ओवर इज n माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाई 6। समझ में आ रहा सभी को? तो इस टाइप में अगर आपको इस सीक्वेंस का सम चाहिए होता था तो मिसिंग करने में हम nth रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि इस nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए अपन इस तरह से इसका यूज करके इस बाइनोमियल सीक्वेंस का सम निकालते हैं। यहां पर एक बात मैं सबसे पहले, ये अल्टरनेटिव साइन वाली जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से आप फील करोगे। जब आप nth रूट ऑफ -1 की बात करोगे तो आप यहां पे कांस्टेंट बनाओगे z की पावर n बराबर -1, इसको आप लिखोगे 2k प्लस 1 का पाई, आप इसको लिखोगे
इज अ 2k प्लस 1k पाई अपॉन n के फॉर्म में z की इस वैल्यू को, जहां पे आप k को चूज करोगे इज अ 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1 तक। जब इस रूट की अगर आप इस रूट के पावर्स कुछ भी जो रूट्स आ रहे हैं, पहला रूट आपका e की पावर आयोटा पाई बाई n, e की पावर आयोटा 3 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 5 पाई बाई n, e की पावर आयोटा इज सिंपली इज 2n माइनस 2 यानी कि 2n माइनस 1 पाई बाई n। ये सारे इसके रूट है बच्चे, ये सभी इसके सिंपली रूट हैं। बोले तो अगर आप इन सभी रूट्स की पावर समथिंग इज m सपोज करके ऐड करते हो, तो यहां पर आपको इस तरह से पावर m लेकर अगर ऐड करते हो, सम ऑफ द रूट तो पक्का आपका 0 होगा, लेकिन पावर m अगर यूज करते हो तो आप यहां पे कहते हो कि इफ m आपका इज नॉन मल्टीपल ऑफ n, अगर आपका सही में क्या है बच्चे, फिर से दिख लेना, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इफ m इज नॉन मल्टीपल ऑफ n है, जो पावर सभी पे रख के ऐड कर रहे हो वो अगर नॉन मल्टीपल ऑफ n है तो इस पूरे का सम हमेशा 0 होगा। इफ m इज इवन मल्टीपल ऑफ n है तो उस केस में इसकी वैल्यू, इवन है तो ये सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। इसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग। इफ m इज सिंपली ऑड मल्टीपल ऑफ n है तो इस पूरे की वैल्यू माइनस n हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू सिंपली यहां पर किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, माइनस n के बराबर हो जाएगी। जीरो वाली कहानी आप जीपी के सम से निकालते हो, अगर ऑड रखोगे तो ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बनेंगे, अगर आपने 5 पाई रखा तो ऑड पाई पे सबकी वैल्यू -1 तो सम की वैल्यू -n। तो वही रीजन था कि अल्टरनेटिव साइन के लिए हम nth रूट ऑफ -1 का यहां पर सिंपली यूज करते हैं। क्लियर सभी को यहां तक अच्छे से?